चाइनीज़ लोन ऐप से अब तक लोगों की जान गई तो कईयों की जमा पूंजी पूरी खाली हो गई। ऐसे में अब उन पर डबल अटैक होने की संभावना से इनकार किया नहीं जा सकता, क्योंकि उनके फ़ोन से जितने भी डेटा इन चाइनीज़ लोन ऐप ने जमा किए वो अब हांगकांग या फिर चाइना में स्टोर किए गए हैं। ऐसे में जो एक्सपर्ट्स हैं उनका मानना है कि इन डेटा का इस्तेमाल कर चाइना दोबारा से विक्टिम्स पर अटैक कर सकती है। इसी विषय पर बात करने के लिए हमारे साथ मुंबई साइबर सेल के डीसीपी हेमराज सिंह राजपूत हैं, उनसे हम बात करेंगे। सर, ये जो चाइनीज़ ऐप है आपने कार्रवाई की, अब तक का जो प्रोग्रेस है वो क्या है, और जो डबल अटैक का जो डर है वो क्या है? अब तक हमने अराउंड 300 प्लस ऐसे ऐप्स आइडेंटिफाई किए थे। जो ऐप आइडेंटिफाई होने के बाद में हमने कंसर्न प्लेटफॉर्म को उसके बारे में उसको रिमूव करने के लिए भी भेजा था। तो अब तक अराउंड 255 ऐप्स ऐसे हैं जो प्ले स्टोर से हटाए भी गए। तो ये जो ऐप्स है इनको हटाने के बावजूद एक बात तो नज़र में आती है कि अभी भी कुछ ऐसे दिखे हैं केसेस की जिसमें अभी भी ऐसे लोन ऐप्स फ्लोट हो रहे और उसके लोन ऐप्स के थ्रू विक्टिम्स को अभी भी परेशान करना जारी है। तो ये बात जो आती है तो ये फाइनेंशियल परेशानी की भी आती है, और उसके साथ में ये जो लोन ऐप्स है, ये लोन ऐप्स के थ्रू आपका डेटा, जो विक्टिम का डेटा है, वो डेटा भी आपके नेटवर्क के थ्रू फ्रॉडस्टर्स के पास में पहुंचा है। तो सर देखिए, जब भी जिस भी व्यक्ति ने ये लोन ऐप अपने फ़ोन में डाउनलोड किया, सारी एक्सेस दिया, जिस वजह से उनके मोबाइल का पूरा डेटा फ्रॉडस्टर के पास चला गया। अब बात जो सामने आ रही है, ये सारा डेटा चाइना में कहीं स्टोर किया गया है। इसके बाद अब वो फ्रॉडस्टर उन डेटा का इस्तेमाल कर दोबारा से अटैक कर सकते हैं। इसके लिए लोगों ने क्या करना चाहिए, और वो किस तरह का अटैक हो सकता है? अभी तो लोन ऐप यूज़ करते हुए जो भी आपके तरफ से परमिशंस दी गई है वो तो हो चुका है, लेकिन अभी भी आपके जो सेटिंग्स है फ़ोन्स के सेटिंग्स के थ्रू आपने जो परमिशंस दी थी वो आप रिव्यू कर सकते। तो ये मैं सिर्फ लोन ऐप के एप्लीकेशंस के बारे में नहीं बताऊंगा, लेकिन हर कोई एप्लीकेशंस जो हम डाउनलोड करते हैं, तो डाउनलोड करते वक्त कुछ बातें होती है कि माइक्रोफोन, कैमरा, मीडिया फाइल्स, कॉन्टैक्ट लिस्ट, इन सभी बातों का एक्सेस आपको कब देना है, तो उसमें कभी नहीं होता है। जब ऐप यूज़ कर रहे हो तब होता है, और ऑलवेज भी होता है। तो बहुत से लोग हम हड़बड़ाहट में रहते हैं, हमको जल्दी डाउनलोड करना है और यूज़ करना है, तो उसमें हम हमेशा ऑलवेज को प्रेफर करते हैं और आगे चलते हैं। तो आपको सेटिंग्स सभी एक बार वापस एप्लीकेशंस का देखना है, और देख के उसमें वाइल यूजिंग ऐप ओनली, इसको हमको सेलेक्ट करना है। तो ये तो सबसे पहली इंपॉर्टेंट बात होगी एप्लीकेशंस के बारे में। और उसके अलावा हमारा फ़ोन अभी ऐसी चीज़ है कि जो हम उसको तिजोरी बोल सकते हैं, जिसमें हम हमारा पूरा डेटा रखते हैं, हमारे पर्सनल क्रेडेंशियल्स रखते हैं, बैंक डिटेल्स रखते हैं, सभी बातें होती है। तो ये डेटा हम सिक्योर करने के लिए दो बातें कर सकते हैं कि अब तक आप अगर किसी फ्रॉड में फंसे हो या ना भी हो, तो ये डेटा जो आपके फ़ोन में है, इसमें जो बैंक रिलेटेड डिटेल्स है, सोशल मीडिया अकाउंट्स रिलेटेड डिटेल्स है, इसको आपकी उसके सिक्योरिटी फीचर्स जो है उसको रिव्यू करना है। जैसे कि उसमें कई बार 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन का भी जो सुविधा है वो उसमें से मिलती है, लेकिन हम यूज़ नहीं करते, तो उसको आपको एक्टिवेट करना है। उसके अलावा आपके जो पासवर्ड्स है, आपको इमीडिएटली आपके पासवर्ड्स जो है उसको आपको चेंज करना है, और आपके जो डेटा है, वो डेटा जो आपका उसका पर्सनल क्रेडेंशियल्स है, उसको एक बार आपको वापस रिव्यू करके देखना है। तो इमीडिएट इफेक्ट में जो विक्टिम्स है या जनरल पब्लिक भी है, वो भी पहले आपका मोबाइल सिक्योर्ड करना सबसे ज़रूरी है। तो इसमें आपका मोबाइल नंबर वही रखते हुए, आपका वही मोबाइल रखते हुए अगर आपने कुछ प्रिकॉशंस की, तो डेफिनेटली हम इससे बच सकते हैं। देखिए, लाखों ऐसे लोग हैं जिन्होंने लोन ऐप अपने फ़ोन में डाउनलोड किए थे। उन लाखों लोगों के डेटा अब चाइना में है। अब वो डेटा का इस्तेमाल उनके ऊपर डबल अटैक करने के लिए ना किया जाए। अगर मैं सिर्फ लोन ऐप विक्टिम्स की बात करूं, तो उन्हें अभी क्या करना चाहिए? वो लोन ऐप डिलीट तो कर दिया होगा, लेकिन सारे डेटा तो अभी भी चाइना के पास हैं। तो ऐसे में अब उन्हें क्या करना चाहिए स्पेसिफिकली ऐसे विक्टिम्स को?
उसमें जो डेटा जाता है उसमें मोस्टली हमारे मीडिया फाइल्स जाते हैं, और इसमें अगर गलती से हमारे कुछ पासवर्ड्स, बैंक डिटेल्स, क्रेडेंशियल्स, ये सब बातें होंगी, तो सबसे पहले इम्पॉर्टेंट बात वही है कि आपके बैंक के सभी पासवर्ड्स और सभी जो क्रेडेंशियल्स है उसको इमीडिएटली आप चेंज करवा लीजिए। साथ में आपके सोशल मीडिया अकाउंट्स के जो भी पासवर्ड्स है उसको आपको इमीडिएटली चेंज करवाना है। तो ये 2-3 बातें हैं, वो अगर आप करते हो, और इसके अलावा आपका फ़ोन एक बार वापस एक बार स्कैन करवा लेना है अच्छे से, और उसमें कुछ लूप होल्स या कुछ ऐसी बातें तो नहीं है जिसमें आपकी फ़ोन की सिक्योरिटी कॉम्प्रोमाइज़ हो सकती है, उसको एक बार वेरीफाई करना ज़रूरी है। थैंक यू। तो हमारे साथ डीसीपी थे जो बता रहे थे कैसे हमें प्रिकॉशंस लेनी है ताकि चाइना के दूसरी बार अटैक से हम बच सके। हमारी तिजोरी की चाबी हमने उन्हें दी है, लेकिन तिजोरी खाली होने से बचाने के लिए हमें क्या कुछ करना चाहिए। कैमरामैन अनुप रस्तोगी के साथ सूरज ओझा, एबीपी न्यूज़, मुंबई।